जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, आप सभी को राधे राधे और सभी को कार्तिक मास के इस पंचम अध्याय पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस कथा को सुने, गुने और धुने। अभी हम पहुंच गए हैं कार्तिक महात्म्य के पंचम अध्याय पर। तो सबसे पहले हम शंख ध्वनि करते हैं और प्रतिदिन करें जिस तरह आप शंख ध्वनि रोज सुनते रहते हैं। तो सबसे पहले शंख ध्वनि आप सभी करें। शंख ध्वनि के साथ भगवान कृष्ण जी का गुणगान करते हैं, वंदन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेव भगवान की जय। मित्रों, इस पंचम अध्याय में तो आज प्रारंभ करते हैं कार्तिक महात्म्य की कथा पंचम अध्याय में। तो यहाँ पर राजा पृथु कहते हैं कि हे राजन, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि बताइए, नियम बताइए और उद्यापन की जो भी विधि वो भी बतलाइए। देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है, फिर भी आपको यथोचित विधान बतलाता हूं। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। दिन में या सायंकाल में कान में जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर घास बिछाकर, सिर को वस्त्र से ढककर, मुंह को भली भांति बंद करके, थूक व सांस को रोक करके मल व मूत्र का त्याग करना चाहिए। तत्पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांगों को धोना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए। निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दातून तोड़नी चाहिए। मंत्र कौन सा, प्रार्थना कौन सी? कि हे वनस्पते, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करें। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातून लें। ध्यान रखें, दूध वाले वृक्षों से दातून नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातून लेना मना है। जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। दर्शकों, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातून नहीं करना चाहिए। पश्चात भली भांति स्नान करके पुष्पमाला, चंदन और पान आदि की पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्नचित्त व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर के सभी देवी देवताओं के अर्घ, आचमन आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन श्री हरि का, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इस तरह से भगवान का कीर्तन करें, भजन करें,
कहते हैं मंदिर में जो गायक भगवान हरि का कीर्तन करने आए हों उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे। परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन बताया गया है, माना गया है। कलयुग केवल नाम यधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। मित्रों, नारद जी राजा पृथु से बोले कि हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा था कि प्रभु आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं। इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा कि हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहां अवश्य निवास करता हूं। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा कि श्रीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हुल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना भी करनी चाहिए। किस तरह से? हे सुरेश्वर, हे देव, मैं मंत्र नहीं जानता, मैं कोई क्रिया नहीं जानता, मैं भक्ति नहीं जानता, मैं भक्ति से हीन हूं। हे प्रभु, जो कुछ मैंने किया है, आपकी पूजा की है, उसी से आप इसको पूर्ण करें। किस तरह से? मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरः यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। कहते हैं कि जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। दर्शकों, आपको यह कथा किस तरह से हृदय से भाती है ये आप मुझे जरूर कमेंट करें, और हमारा जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करें। नए दर्शक हैं तो फेसबुक पेज भी हमारा कल्याणमस्तु ज्योतिष संस्थान के नाम से, उसको भी आप लाइक करें। और ये हमारा कार्यक्रम ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाने वाले लगते हैं तो आप जो मैंने बताया है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप जरूर करें। मैं प्रभु से ही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कृपा दृष्टि आपकी बनी रहे। भगवान श्री सीताराम जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आपको अपने शरणों में स्थान दें, साथ साथ उनकी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।